तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं जो माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, डबल बेंच ने, वो किस बेस पे दिया था, ठीक है, क्यों इन सभी एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और भाई, कल हमारी रविंद्र डुल से और रजत मोर दोनों से बात हुई थी, ठीक है। हमारे यार दोस्त गए हुए थे तो उन्होंने हर चीज़ बारीकी से पूछी थी, क्या कि सर 20 ग्रुप का क्या कुछ हो सकता है, तो वो बताऊंगा भाई। तो रजत मोर जी से बात हुई थी कि उन्होंने बोला भाई HSSC का मेरे पास फ़ोन आया था कि आप कल या परसों तक रिव्यू पिटीशन में डालना, हम इकट्ठे डालेंगे, जो भी पॉइंट है उसको साथ में मिल के करेंगे, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर। और आपने रविंद्र डुल का तो देख ही लिया होगा, मैसेज कल घूम रहा था। और रजत मोर का हमने बता दिया। रजत मोर से पूछा कि सर 20 ग्रुप के बचने की क्या कुछ संभावनाएं हैं, तो उन्होंने कहा भाई देखो, 20 ग्रुप में से 9 ग्रुप तो डेफिनेटली बच जाएंगे भाई। उन्होंने 100% कुछ कहा नहीं, बोला हाई कोर्ट के अंदर, जुडिशरी सिस्टम के अंदर 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन 9 ग्रुप्स मेरे हिसाब से बच जाएंगे, उन्होंने यही बोला भाई कल। तो आप रिव्यू पिटीशन डाल दीजिए भाई, उन्होंने साफ साफ बोला है पिटिशनर बनने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रजत मोर के पास ही बनो, किसी के पास भी बन जाओ, लेकिन पिटिशनर बन जाओ, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि HSSC फुल जोरों में लगी हुई है, किसी भी तरीके से 20 ग्रुप्स को बचा लिया जाए। और आज के जो न्यूज़पेपर में आई हुई है खबर, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आपके लिए भाई, कि 20 ग्रुप बचने की संभावनाएं क्यों बढ़ती हुई जा रही हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा भाई, नहीं, मैं कहा है कि 20 ग्रुप बच जाएंगे। मेरा पॉइंट हमेशा इन बच्चों की साइड रहा है कि बचने चाहिए भाई, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के शपथ पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ये निकाली थी खामियां। ग्रुप सी के CT में आवेदन पहले करा लिए, संशोधन बाद तक होता रहा। एक बात, रिजल्ट 25 जुलाई 2023 को घोषित किया, दावे 29 जुलाई 2023 तक वापस लेते रहे। पहला पॉइंट, रिजल्ट तो 25 जुलाई को घोषित किया गया, लेकिन जो 5 नंबर विड्रा करने का जो पोर्टल था वो 29 जुलाई तक चलता रहा। एक बात भाई, अब 20 ग्रुप बचने की मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। चाहे 29 जुलाई तक हो या 5 अगस्त तक हो, ठीक है, हमारे अंदर 5 नंबर 20 ग्रुप का लेने का देने का कोई मतलब नहीं है। देखो, मुझे पता है कि जो CT के जो 20 ग्रुप कैंसिल हुए हैं, वो CT प्री का रिजल्ट क्वेश किया गया था। अब CT प्री का रिजल्ट क्वेश क्यों किया गया, उसका कारण, CT का प्री का रिजल्ट क्वेश का कारण ये था, नंबर 1, इसमें 20 ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। आगे चलो भाई, जिन्होंने अंक छोड़े मेरिट में वे नीचे चले गए। ESM कैटेगरी में भी डेटा बाद में सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सही हो गया, लेकिन एग्ज़ाम सभी ने दिया था भाई। अगर कुछ भी अब भी एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत है तो एग्ज़ाम को मतलब दोबारा संशोधित किया जा सकता है, क्लियर। दूसरे चरण की परीक्षा 7 अगस्त को आयोजित की गई, मगर 29 जुलाई तक छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा था। ये पॉइंट देखो भाई, खंडपीठ ने लिखा, अल्पना में कहा गया कि आयोग ने दूसरे चरण की परीक्षा से पहले CT परिणाम तैयार करने में बहुत सावधानी बरती है, ठीक है, CT पे। लेकिन हम पाते कि दूसरे चरण की परीक्षा 7 अगस्त को आयोजित की गई और 29 तक उम्मीदवारों को अपने सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा था। इस प्रकार CT स्कोर, जिसकी गणना CT प्लस सामाजिक आर्थिक मानदंड में प्राप्त अंकों के आधार पर की जानी थी, सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों को छोड़ने पर बदल गया होगा, लेकिन उन उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति दी गई, ठीक है भाई, 29 तारीख तक। मान लीजिए कि शॉर्ट लिस्ट तो पहले कर दिए गए कि इनका एग्ज़ाम है 7 अगस्त को, और फिर 29 तक, मान लीजिए किसी ने 29 में 5 नंबर छोड़ दिए हों तो वो बाहर होना था। शॉर्ट लिस्ट जो लिस्ट थी, शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट, वो बाहर होना था, लेकिन नहीं हो पाया वो, क्योंकि तब तक उससे पहले तो जो है शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट जारी कर दी गई थी, ठीक है। अब देखो भाई, ये पॉइंट मैं बताता हूँ।
29 जुलाई तक अंक छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा था। तो इसमें क्या है कि जो 20 ग्रुप हैं उनका तो एग्जाम ही कब हुआ है, दिसंबर में, तो 7 अगस्त वाले का कोई रोल नहीं रहता है। उसके बाद बताएं भाई, जो पॉइंट देखो मैं इसमें जो बताए गए हैं वो मैं चीज़ें एक एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि विज्ञापन 7/3/2023 को जारी किया गया था और उम्मीदवारों ने 10/1/2023 को घोषित परिणाम के अनुसार आवेदन किया, जिसे 25/7/2023 को संशोधित किया गया था। उसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया, दोबारा आवेदन करने का कोई भी अवसर नहीं दिया गया। उम्मीदवारों के सीट स्कोर की गणना लिखित परीक्षा में अंकों, सामाजिक आर्थिक ऐसे उम्मीदवारों को दिए गए वेटेज को शामिल करने की गई थी। कुल अंकों को 7/3 के विज्ञापन के तहत पद के लिए प्रतिस्पर्धा का आधार माना गया। अब 7/3/2023 को जो रिजल्ट आया था उसी के अनुसार उनको किया गया था कि 5 नंबर मिला के जो रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन 20 ग्रुप में इनका भी कोई रोल नहीं बचता भाई। क्लियर। उसके बाद एक और पॉइंट देखिए, एडवोकेट जनरल ने भी तथ्य स्वीकार किया। उन्होंने जो तथ्य स्वीकार किया था कि जी हमने कुछ उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत दिए गए वेटेज के विरुद्ध अतिरिक्त अंकों का लाभ लेने का दावा किया था, हालांकि वे इसके हकदार नहीं थे। ठीक है भाई, ये पॉइंट है कि एडवोकेट जनरल ने भी माना था कि कुछ बच्चों ने गलत जो है वो नंबर लिए हैं जिनके वो हकदार नहीं थे। तो ऐसे बच्चे एंट्री कर गए शॉर्ट लिस्ट होके और जो जेन्युइन कैंडिडेट था उसका हक मारा गया। अब 20 ग्रुप जो हैं इसमें इस बात का भी कोई रोल नहीं है। अल्टीमेटली बात सभी में क्या निकल के आ रही है भाई, आपने भी देख लिया होगा। जो पूरी बहस हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, जिस बेस पर सीईटी रिजल्ट क्रैश किया गया था, उसका पूरा बायोडाटा जो है वो इस अखबार में लिखा हुआ है, जिसमें जो पॉइंट थे उनको समझाने की कोशिश की गई है। 5 पॉइंट जिसमें 20 ग्रुप का कोई रोल नहीं बचता है। अगर रिव्यू पिटीशन डाली जाती है और माननीय जज साहब जो हैं इस पर थोड़ा गौर फरमा लेते हैं कि जो रिपीट होने वाले कैंडिडेट हैं अब एग्ज़ाम लोगे तो इनमें इन तथ्यों का कोई असर नहीं है, तो वो वही बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है भाई। ठीक है, आपके 20 ग्रुप बचने की। तो जो रजत मोर से हमारी बात हुई थी वो बोला डेफिनेटली 9 ग्रुप की तरफ जो है वो बचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। क्लियर। हम पूरी तरीके से बहस करेंगे अगर हमारी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट की जाती है तो। और आपने देख भी लिया होगा कि रिव्यू पिटीशन के लिए अपील डाली जा रही है। तो भाई ये जो कुछ बात थी मैंने आप तक बताई है कि सीईटी जो प्री का रिजल्ट कैश हुआ था उसके बेस पर ही 20 ग्रुप का जो है वो बताया जा रहा है। अब सीईटी प्री का रिजल्ट कैश इन बेस पे हुआ था तो इनमें अल्टीमेटली हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर माननीय जज साहब कुछ देखते हैं तो समझ में सिस्टम आ जाए। तो यही उम्मीद करते हैं भाई, अपनी उम्मीद न छोड़ें 20 ग्रुप वाले। मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा भाई, और अपनी पढ़ाई जारी रखना भाई, मैं यही कहता आ रहा हूँ। जो काम है वकील अपना काम अपने आप करते रहेंगे। पिटीशन आपने लगा दी होगी, किसी ने नहीं लगाई है तो आज लगा दें भाई। ठीक है, यही बात बतानी थी भाई। और हमें HSSC ऑफिस से जो खबर मिली है वो पॉजिटिव ही खबर मिली है अभी तक भाई। अब कितनी सच्चाई है ये हम कह नहीं सकते। तो बात एक एक पॉइंट अगर आपका समझ में आया हो तो भाई, सही लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद, जय भारत।